कब्र से आने वाली आवाज़। रात के ठीक 3 बजे अगर आपको कोई आवाज़ दे और कहे मैं अभी ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, तो क्या आप कब्र खोदेंगे या आप भाग जाएंगे? क्योंकि हसन ने रुकने का फ़ैसला किया था और इसी एक फ़ैसले ने इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हसन अपने दादा के बहुत करीब था। बचपन से लेकर आज तक वही इसका सहारा थे। लेकिन एक दिन अचानक वो इस दुनिया से चले गए। घर में खामोशी छा गई और हसन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। जब दादा को दफनाया जा रहा था तो हसन को लगा जैसे सब कुछ ठीक नहीं है। मिट्टी डालते वक्त इसे वाज़े महसूस हुआ जैसे अंदर से किसी ने हल्की सी दस्तक दी हो। वो चौंक कर पीछे हट गया, लेकिन बाकी सब लोग बिल्कुल नॉर्मल थे। किसी ने कुछ नहीं सुना। इसी रात ठीक 3 बजे हसन की आंख अचानक खुल गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन फिर एक बहुत हल्की लरजती हुई आवाज़ आई, हसन। इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। फिर दोबारा मैं ज़िंदा हूँ। अगले दिन हसन ने खुद को समझाया कि ये सब इसका वहम है, लेकिन दूसरी रात वही वक्त, वही आवाज़, इस बार ज़्यादा करीब, ज़्यादा साफ। मुझे कब्र से निकालो। सांस नहीं आ रहा। और फिर ज़मीन खोदने की आवाज़। अब हसन के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इसने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया, लेकिन जवाब मिला, ये तुम्हारा वहम है, तुम सदमे में हो। लेकिन हसन जानता था ये वहम नहीं था, क्योंकि अब इसके कमरे की दीवार पर हर रात मिट्टी के निशान बनने लगे थे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। तीसरी रात हसन ने फैसला किया कि वो सच जान कर रहेगा। रात के 2:45 पर वो आहिस्ता से घर से निकला। सड़कें सुनसान थी, हवा ठंडी और माहौल अजीब हद तक खामोश। हर कदम के साथ इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। हर तरफ सन्नाटा, लेकिन एक कब्र से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, जल्दी करो। वो वही कब्र थी इसके दादा की, और ज़मीन वाकई हिल रही थी। कांपते हाथों से हसन ने मिट्टी खोदना शुरू की। हर लम्हे के साथ आवाज़ तेज होती जा रही थी, जल्दी करो, सांस रुक रही है। चंद ही मिनटों में ताबूत सामने था और अंदर से जोर जोर से ठक ठक। हसन ने हिम्मत जमा की और एक झटके से ताबूत खोल दिया, और जो इसने देखा इसकी आंखें रुक गई। ताबूत के अंदर इसके दादा नहीं थे, बल्कि हसन खुद लेटा हुआ था। आंखें खुली हुई, चेहरा जर्द और होंठ हिल रहे थे। मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकालो। हसन के हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक किसी ने इसका कंधा पकड़ लिया। वो मुड़ा तो इसके दादा इसके पीछे खड़े थे, चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अब तुम बाहर हो और वो अंदर, तुम्हारी बारी। अगली सुबह कब्रिस्तान में एक नई कब्र थी। नाम लिखा था हसन, और रात को ठीक 3 बजे वही आवाज़ फिर सुनाई दी, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। अगर आप हसन की जगह होते तो क्या आप कब्र खोदते या आप इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची लगने वाली हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो, और हो सकता है अगली आवाज़ आपको पुकार रही हो।